नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं ये ज्योग्राफी मॉक टेस्ट के 17वां टेस्ट में आपके सामने लाया हूँ, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया हुआ है और जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले हमने 16 टेस्ट इस यूट्यूब चैनल RK01 पर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह टेस्ट सीरीज अगर नहीं देखा है तो आप जाके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप जरूर जाके उसको देखें, जो बेहतरीन प्रश्नों का एक श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का पहला प्रश्न हम देखते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मरे ने पंख को कितने प्रकार में विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, जो मरे हैं उन्होंने पंख को कितने प्रकारों में विभाजित किया, यह है जो समुद्र विज्ञान से प्रश्न है। ऑप्शन है दो, ऑप्शन बी है 3 प्रकारों में, ऑप्शन सी है 4 प्रकारों में और ऑप्शन डी है 5 प्रकारों में। तो दोस्तों, मरे ने पंख को 3 प्रकारों में विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकारों में। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है, जब किसी वस्तु में ऐसा परिवर्तन होता है कि वह वस्तु न तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा दे और न ले, परंतु उसका तापमान बदल जाए या ताप बदल जाए, ऐसी परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, ऑप्शन बी है शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, ऑप्शन सी है आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन और ऑप्शन डी है तापीय विसंगति। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा कह रहा है, लियाना क्या है। ऑप्शन ए एक फल है, ऑप्शन बी एक लता है, ऑप्शन सी एक कीड़ा है और ऑप्शन डी एक पक्षी है। तो दोस्तों, लियाना एक लता है। ऑप्शन बी लियाना एक लता है जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है उन जंगलों में, जिसको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, वो जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अधिपादक के रूप में जाने जाते हैं लियाना। चौथा प्रश्न जो सुमेलित वाला है, इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। खाद्य संग्रह और क्षेत्र। सिनकोना ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों यही आपका सुमेलित नहीं है। सिनकोना ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता। सिनकोना से कुनैन बनाया जाता है जो मलेरिया की दवा के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, जो सिनकोना होता है यह मुख्य रूप से वर्षा वाली वनों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। लौंग जंजीबार ये सही सुमेलित है। कहवा ब्राजील ये भी सुमेलित है सही। और बलाटा दक्षिण अमेरिका ये भी सही। तो जबकि आपका ये चिनकोना ऑस्ट्रेलिया ये सुमेलित नहीं है। ठीक दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है, किस देश के कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। किस देश के कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ब्राजील में कहवा के बागान को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न देखते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो इसमें हमने सभी प्रश्न लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
आपको कुछ ऐसे भी प्रश्न देखे होंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, मगर वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, न तो कहीं देखे होंगे आप। छठा प्रश्न कर रहा है, मेसाबी रेंज किसके उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है? ठीक है दोस्तों, जो मेसाबी रेंज है किसके उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है? ऑप्शन है यूरेनियम, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है लोहायस्क और ऑप्शन डी है चांदी। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लोहायस्क। दोस्तों मेसाबी रेंज यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक लौह खदान है जहां से भारी अच्छी गुणवत्ता वाले लोहा का उत्पादन किया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सातवां भी आपका सुमेलित नहीं है। कह रहा कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उद्योग और केंद्र। लीड्स जो ब्रिटेन का एक औद्योगिक केंद्र है, यह सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। सही है। डुर्बी या डर्बी, सॉरी डर्बी मोटर गाड़ी उद्योग, ये भी आपका डर्बी जो है आपका ब्रिटेन का ही एक औद्योगिक केंद्र डर्बी जो मोटर कार उत्पादन के लिए जाना जाता है। और सेलीफील्ड ये भी ब्रिटेन का एक औद्योगिक केंद्र है जो छुरी या कैटलरी उत्पादन के लिए जाना जाता है। जबकि रिचमंड, दोस्तों ये आपका गलत है। रिचमंड वस्त्र उत्पादन के लिए नहीं, ये है तंबाकू उत्पादन के लिए, या तंबाकू के जो प्रोडक्ट होते हैं वो वो उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है रिचमंड। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका में स्थित है रिचमंड, जो तंबाकू से बने पदार्थों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आठवां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपने अभी तक ये प्रश्न कहीं नहीं देखा होगा, ये मेरा आपसे वादा रहा है, नहीं देखे होंगे आप, मगर ये एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा भी रहा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अच्छे कुछ मैं ऐसे प्रश्न लाता हूँ जो आपको पहली बार देखने को मिलेगा और बेहतरीन प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, आठवां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित भूगोल वक्ताओं में से किसने नव निश्चयवाद को हरित राजनीतिक ग्रीन पॉलिटिक्स की संज्ञा दी है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है पीटर हेगेट, ऑप्शन बी है जे पारिथ, ऑप्शन सी है फ्रीडमैन और ऑप्शन डी है ग्रिफिथ टेलर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, आपने सोच भी लिया होगा इसका क्या उत्तर होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी जे पारिथ। जे पारिथ ने पर्यावरणीय निश्चयवाद को हरित राजनीतिक ग्रीन पॉलिटिक्स की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों हम नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न भी दोस्तों कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ये कोई सिद्धांत की कल्पना दिया हुआ, ये कोई प्रतिपादन दिया हुआ है। देख लेते हैं दोस्तों। अधिकतम लाभ का सिद्धांत स्मिथ का सही है। न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत अगस्तलास। दोस्तों यही आपका गलत है। न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत अगस्तलास का नहीं है, यह अल्फ्रेड वेबर का है। उसके बाद सी देखते हैं, बाजार स्पर्धा सिद्धांत होल्टिंग का सही है। और भारतीय भू राजनीतिक के जनक ये जाने जाते हैं केएम हरिंकर, ये भी सही है, जबकि आपका भी गलत है। ठीक है दोस्तों, भी आपका न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत ये अगस्तलास का नहीं, ये वेबर का है। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये आपका बायोजोग्राफी से संबंधित है। कह रहा है किसने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 5 नियमों का प्रतिपादन किया है? ठीक है दोस्तों, किसने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 5 नियमों का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए है आर.एल. लिंडमैन, ऑप्शन बी ई.पी. ओडम, ऑप्शन सी है आई.जी. साइमंस और ऑप्शन डी है एच.आर. इक्वेटर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए आर.एल. लिंडमैन। लिंडमैन ने मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 5 मुख्य रूप से नियमों का प्रतिपादन किया है। ठीक है दोस्तों, 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
आपने भी ये प्रश्न अभी तक हमको लगता कहीं नहीं देखा होगा, मगर आगे आगामी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। कह रहा है 11वां प्रश्न, किसने राजनीतिक भूगोल को एक वर्णासन पश्य जल, जिसको इंग्लिश में बैक वाटर कहा जाता है, कहा है? ठीक है दोस्तों, किसने राजनीतिक भूगोल को एक वर्णासन पश्य जल कहा है? ऑप्शन ए है हार्टसोन, ऑप्शन बी है क्रिसेल, ऑप्शन सी है गोबलेट और ऑप्शन डी है ब्रायन बेरी। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा आपने। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ब्रायन बेरी ने राजनीतिक भूगोल को मुख्य रूप से एक वर्णासन पश्य जल का उपमा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसकी आलोचना किया है उन्होंने। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न भी जलवायु विज्ञान से संबंधित है। 12वां प्रश्न कह रहा है, क्षोभ मंडल में वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का कितना प्रतिशत केंद्रित है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 85%। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए 75% विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न ये भी मौसम में जलवायु से संबंधित, जलवायु विज्ञान से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है खूब। ठीक है दोस्तों, 13वां प्रश्न कह रहा है, मौसम में आकस्मिक परिवर्तन किस पवन पेटी की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है व्यापारिक पवन पेटी, ऑप्शन बी पश्चिमा पवन पेटी, ऑप्शन सी है पूर्वी पवन पेटी और ऑप्शन डी है निम्न पवन पेटी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, पश्चिमा पवन पेटी। पश्चिमा पवन पेटी में आकस्मिक परिवर्तन होता है जो मुख्य रूप से इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है, क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है यह ध्रुवीय और गर्म हवाओं का मुख्य रूप से अभिसरण क्षेत्र होता है, जिसके कारण यहाँ पे मौसम एकाएक परिवर्तित होते हैं और जिसके कारण मुख्य रूप से आपका जो चक्रवाती दशाएं विकसित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दोस्तों जो मानव जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या भूगोल से, किससे अत्यधिक मानव बसाव के कारण चींटी मानव टीला के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, किससे अत्यधिक मानव बसाव के कारण चींटी मानव टीला के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है मकाऊ, ऑप्शन सी है जावा और ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो सही है वो ऑप्शन सी, जावा। जावा को मुख्य रूप से चींटी मानव टीला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है अधिकतर इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुआ है और यहाँ पे उपजाऊ मृदा होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर अधिकतर लोग निवास करते हैं। बहुत ज़्यादा एरिया कम है और संख्या यहाँ पर अधिक है, जिसके कारण मुख्य रूप से जावा द्वीप को चींटी मानव टीला के रूप में जाना जाता है। ठीक दोस्तों, 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि तुर्की का इजमिर घाटी किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अंगूर, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है अफीम और ऑप्शन डी है शराब। तो दोस्तों तुर्की का जो इजमिर घाटी है वो है अफीम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी, अफीम उत्पादन के लिए। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है, निम्न से किस अनाज को खाद्यान्नों की रानी कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, निम्न से किस अनाज को खाद्यान्नों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए है ज्वार को, ऑप्शन बी है मक्का को, ऑप्शन डी है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी है चावल और ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है गेहूं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा आपने। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, मक्का। मक्का को अनाज मक्का जो अनाज है उसको खाद्यान्नों की रानी कहा जाता है, क्योंकि मक्का का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो मक्का का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो मुख्य रूप से उपयोग में लाया ना जाता हो, चाहे वो आपका तना हो, चाहे वो उसका दाना हो। ठीक है दोस्तों, मक्के का भारी मात्रा में उपयोग होता है तना का चारे के रूप में, और दाना का भी जो दाना होता है मक्का का उसका एक इथेनॉल बनाने के लिए और तथा मुख्य रूप से खाद्यान्न या अन्य पशुओं को चारा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ तक कि मक्के का उपयोग मुख्य सौंदर्य प्रसाधन जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों उसके भी बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक दोस्तों, 17वां प्रश्न देख देखते हैं। 17वां प्रश्न भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जीआईसी में और जीडीसी में और पीजीटी में इस तरह के प्रश्नों का खूब चलन है दोस्तों, कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक सुमेलित नहीं है, एक और खनिज है, एक और उत्पादक केंद्र है। जादूगोड़ा यह यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ये सही है। रामनाथपुरम ग्रेफाइट के लिए, ये सही है। सकरा खान टीन, दोस्तों सकरा खान ये टीन के लिए नहीं, ये भी यूरेनियम के लिए जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हजारीबाग अभ्रक ये तो सही है, जबकि सी सकरा खान ये आपका टीन के लिए नहीं यूरेनियम के लिए जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह जल विद्युत से है परियोजना और राज्य, ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, पाक की जल विद्युत परियोजना दिया है मणिपुर, कोपली जल विद्युत परियोजना असम दिया हुआ है, तुई हुई जल विद्युत परियोजना मिजोरम, और डी है दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड। तो दोस्तों जो पाकी जल विद्युत परियोजना है यह मणिपुर में हो गई है, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों यही आपका गलत है, जबकि कोपली जल विद्युत परियोजना असम सही है, टुई बुई परियोजना मिजोरम ये भी सही है, दोयांग जल विद्युत परियोजना या नागालैंड ये सही है, जबकि पाक की जल विद्युत परियोजना मणिपुर में न होकर ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, हमने ये विद्युत परियोजना मुख्य रूप से इसलिए लाए कि आप इससे परिचित हो जाएं, क्योंकि जो बार बार पूछा गया उसको अब नहीं पूछ सकता, क्योंकि जीडीसी और जीआईसी में एलटी में या अन्य जो एग्जाम है उसमें कुछ नए प्रश्नों को भी समाहित करता है, तो हम इसलिए कुछ नए प्रश्नों को भी लाए हैं जिससे आप इन प्रश्नों से परिचित हो जाएं। ठीक है दोस्तों, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है किसे भारत का खनिज घर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, किसे भारत का खनिज घर कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है मालवा के पठार को, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर के पठार को, ऑप्शन सी कर्नाटक के पठार को, और ऑप्शन डी है मेघालय के पठार को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज घर या मिनरल हाउस ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का कुछ भाग आता है और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, उड़ीसा भी आता है इसके अंदर, जो छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस मॉक टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके जियोग्राफिकल थॉट से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक दोस्तों, किसे किसने विविधता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने विविधता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है विटाल डी लाप्लास, ऑप्शन सी है रेडजेल और ऑप्शन डी है हैकनर। तो दोस्तों आप इस तरह के प्रश्नों से जरूर परिचित होंगे। दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का भी चयन कर लिया होगा आपने, और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने विविधता में एकता, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के संकल्पना का प्रतिपादन किया है।
दोस्तों, ये था आपके महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट, ज्योग्राफी मॉक टेस्ट सीरीज का यह 17वां भाग था। आगे मैं इसी तरह से आपको प्रश्नों का 20 श्रृंखला मॉक टेस्ट आपके सामने मैं 18वां जल्द लाऊंगा आपके सामने। और मैं आशा करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आगामी एग्जाम की रणनीति आप इसी क्वेश्चन से, इसी तरह से क्वेश्चनों के साथ आप करेंगे। और आशा करते हैं कि आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो है उससे आप बहुत लाभान्वित होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए और अपने परीक्षाओं को एक मजबूती पकड़ बनाते रहिए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।